तो देखिए, जो आज का वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ ना आपके लिए, वो आपकी शायद ज़िंदगी बदल देगा पूरी तरीके से। आपके नहीं, आपके पास जो रह रहे लोग हैं या फिर आपके घर वाले हैं या फिर आपके दोस्त हैं, छोटे भाई-बहन हैं, सभी को ये वीडियो दिखाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइएगा। भले ही अपने फ़ोन से दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। पर ये दिखाइएगा ज़रूर, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें करते हैं और चीज़ें करने के बाद वो चीज़ें सफल नहीं होती हैं, बस खाली वो चीज़ हम करते ही रहते हैं। तो मैंने जो बुक का जो आपने देखा होगा, इसका थंबनेल क्या है कि बुक्स नहीं इमोशन दिलाते हैं। मतलब जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, वो तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि खाली एक लोग पढ़ रहा है। पर कुछ लोग क्या हो रहे हैं भैया, सेलेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें क्या है, या फिर जो लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं उनमें क्या है डिफरेंस। तो यहाँ पे खाली बुक्स से या एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा लाइफ से रिलेटेड हो रहा है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम जो है ना, वो एक लाइफ का आपका पार्ट, आपकी लाइफ नहीं है। पहली बात तो आप ये अच्छे से जान लीजिए कि एग्ज़ाम जो है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, एग्ज़ाम जो है वो आपका लाइफ का एक पार्ट है, आपकी लाइफ नहीं है खाली। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम को ही लाइफ बना लेते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, आपने एजुकेशन करी है, आपने मैरिज करी है, अगर आपके शादी हो गई तो बच्चे हैं आपके, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपका कोई पार्टनर है। फिर उसी में से एक लाइफ का ही एक पार्ट एग्ज़ाम भी है, जिसमें कि आपकी जॉब भी है। तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं निकालते हैं, वो आप अपना बिजनेस करते हैं। कुछ लोग मतलब बहुत सारे काम करते हैं अलग अलग। तो देखिए, एग्ज़ाम जो है खाली आपका लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। पर देखिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए ये नहीं कि खाली, जैसे कि मान लीजिए घर वालों ने कहा आपसे कि भैया एक कप चाय ज़रा बना लो, तो आपने क्या करा, आप गए गैस चूल्हे में आपने चाय चढ़ा दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि 2 चीनी डाल देना, 2 कप चीनी डाल देना है, 1 कप डाल देना चाय पत्ती डाल देना, थोड़ा-सा दूध डाल देना, 10 मिनट के लिए उबाल लेना और जाके चाय ले आओ। तो आपने वो चाय बना ली। आपके पास क्या था, प्रोसेस था एक तरह का। आपने प्रोसेस फ़ॉलो करा, प्रोसेस फ़ॉलो करके आपने चाय को बना दिया। चाय का 1 कप ये है, आपने उसको तैयार कर दिया चाय। अब चाय स्वादिष्ट है कि नहीं है, चाय अच्छी बनी है कि नहीं, आपने उसका कुछ नहीं पता आपके बारे में। वो जब चाय कोई इंसान पिएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि आपने क्या करा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने कोई उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, खाली आपने बस प्रोसेस डाला है। आपने कुछ नहीं करा, बस घर वालों ने बताया, आपने वो चीज़ें कर ली। तो शायद बहुत ही मुश्किल है कि चाय अच्छी बनी हो। अब आपने क्या करा है, दूसरे प्रोसेस में क्या है कि आपको पता है कि चाय को अगर देर तक उबालते हैं तो चाय अच्छी बनती है। थोड़ा-सा दूध और ज़्यादा डालते हैं तो शायद चाय पीने में थोड़ा सौंधी लगेगी। चीनी अगर अच्छे से डालेंगे तो मीठी लगेगी। तो क्या हो रहा है कि आपका हर एक प्रोसेस के लिए इमोशन जुड़ा हुआ है। चीनी का इमोशन आपका जुड़ा है मीठे से। उबालने से है कि थोड़ा-सा और गाढ़ी बनेगी। दूध का इमोशन है कि थोड़ा-सा उसमें सॉफ्टनेस आएगी। और तब आप चाय को जब परोसेंगे ना कहीं पे भी, तो वो इंसान जो पिएगा वो कहेगा नहीं भाई चाय अच्छी है। क्यों अच्छी है? पहले वाले प्रोसेस में, 2 लोगों वाले प्रोसेस में क्या है, ये आदमी भी चीनी, चाय पत्ती सब कुछ डाला है, ये भी वही डाल रहा है। पर है क्या है कि इसने इसके पीछे का जो इमोशन है ना, वो चीज़ को पकड़ा है कि देखो भाई मीठी करनी है, देखो भाई देर तक उबालना है, देखो भाई ये करना है। तो वैसे ही आपको अपने एग्ज़ाम में या अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, आप क्या करते हैं, खाली काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको बुक बोल दी गई, ये बुक पढ़ना है आपको, तो आप खाली क्या करेंगे, बुक को पढ़ेंगे। आपने उसके साथ इमोशन नहीं जोड़े कोई भी। जब आप इमोशन नहीं जोड़ेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, फेल ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है। और जब आप इमोशन जोड़ लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है, आप पास हो जाते हैं। करना कैसे, होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, अच्छे से सुनिएगा। शायद आपको थोड़ा सा लाइफ के लिए भी आपके लिए याद रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए तो रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अभी मैं बात करता हूँ। पर पहले ये सुन लीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। आपके पास एक कंप्यूटर और एक यहाँ पे आपका प्रिंटर है, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ से प्रिंटर से प्रिंट आउट दिया, आपने माउस से यहाँ से प्रिंट आउट दिया, यहाँ से आपने प्रिंट आउट दिया प्रिंटर पे एक क्या निकला, पेज निकला, ठीक है। उसमें कुछ एरर निकला होगा थोड़ा बहुत कि आपने शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो या कुछ भी हो गई, तो प्रिंट आउट से आपका क्या हुआ, कुछ एरर निकला। तो आपने क्या करा, आपने कहा कि नहीं भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है, लाओ इसको क्या बोलते हैं, ठीक करते हैं। तो आप फिर यहाँ पे गए,
आपने जो भी स्पेलिंग वगैरह थी वो आपने ठीक कर दी। फिर आपने सेकंड टाइम पे दिया प्रिंट आउट, फिर वही एरर आ गया। आपने कहा यार अब क्या हो गया, ये तो फिर आ रहा गड़बड़ आ रहा है। फिर आपने कुछ इसको ठीक करा, फिर आपने ये सब ठीक करा, करते रहे, पर आपका प्रिंट आउट गलत आता रहा। तो देखिए जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं लाइफ में, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग बस खाली कर रहे हैं और उसका रिजल्ट देख रहे हैं। यानी कि हमने क्या करा, हमने काम करा और काम करने के बाद उसका रिजल्ट देखा। ठीक है, रिजल्ट देखने के बाद और हम कह रहे हैं कि हम हो गए फेल। उसके पीछे का रीज़न अगर आप अगर जान जाएंगे कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न था कि ये प्रिंट आउट जो निकल रहा है वो गड़बड़ निकल रहा है, या फिर आप जो फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में, या फिर कोई भी अपने लाइफ के काम में जो फेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो देखिए अगर आप बैठ के चीज़ें देखेंगे, जो अब मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो या फिर नोट्स बनाओ, ये सारा का सारा वही प्रोसेस है कि आप रीज़न ढूंढ रहे हैं उसमें। तो रीज़न ढूंढने में क्या आप सबसे पहले करेंगे कि आप देखेंगे हार्डवेयर, कि भैया हार्डवेयर में तो गलती नहीं है। फिर देखेंगे आप सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में तो गलती नहीं है। हार्डवेयर आपके लिए क्या है, आपके लिए बुक्स है। आप क्या कर रहे हैं, भैया रिसोर्स बता दो बुक्स का, भैया हमको पीडीएफ दे दो, भैया हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो, भैया ये आना है कि नहीं आना है वो बता दो। आप सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हार्डवेयर यानी कि अगर प्रिंटर आप नया ले आएंगे, मतलब आपने प्रिंटर नया ले लिया, आप सोचेंगे कि आपका प्रिंट आउट बढ़िया निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत है तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हार्डवेयर है, और ये आपका हो गया रिजल्ट। तो बस ये आपके साथ भी सेम ऐसी, हार्डवेयर आपकी बुक है, सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर आपका ब्रेन है। ब्रेन में क्या है, आपके इमोशन है। क्योंकि हम लोग देखिए इंसान है, इंसानी दिमाग जो होता है वो इमोशन के बेस पे चलता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, जो दुनिया के सारे टीचर, सारे के सारे टीचर जो अभी तक कर रहे हैं, वो खाली हार्डवेयर के ऊपर बात कर रहे हैं। किसी ने भी अभी तक सॉफ्टवेयर के ऊपर ढंग से बात ही नहीं करी। या फिर जो लोग सॉफ्टवेयर पे या फिर इमोशन पे बात कर रहे हैं, वो क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं भैया। या तो जो वो टीचर है, वो तो टीचर अपनी कहानियां सुनाया करते दुनिया भर की, कि उनके पास रेंज रोवर है, उनके पास ये है, उनके पास बंगला है, गाड़ी। अरे भैया अगर कोई बच्चा आपके पास आया है तो आपको दोनों को दोनों चीज़ें उसकी सही करनी है। हार्डवेयर यानी कि बुक्स, पीडीएफ जो भी सब आपको देनी, उसके साथ साथ उसको उसका सॉफ्टवेयर भी ठीक करना है। सॉफ्टवेयर के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो देखिए मेरा जो एम है ना, मेरा जो ये वीडियो बनाने का एम है, या फिर कोई भी चीज़ करने का जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इतना सारा वीडियो वगैरह, इतना टाइम लगा लगा के, वो एम ये नहीं है कि आपको मैं अच्छी बुक्स दे दूँ, या फिर पीडीएफ दे दूँ, या फिर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मैं वो आपको दे दूँ, या फिर मैं ये 3 महीने वाला दे दूँ। ये मेरा नहीं है। क्योंकि ये बहुत सारे यूट्यूब के जो चैनल वो ये कर रहे हैं, मतलब ये हार्डवेयर वाला जो काम है ना, ये बहुत सारे यूट्यूब के चैनल कर रहे हैं। मेरा जो मेन एम है वो सॉफ्टवेयर पे काम करना है। सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आपके दिमाग पे और इमोशन पे, यानी कि जब आपका सॉफ्टवेयर चेंज होगा ना, तभी आपके जो रिजल्ट हैं यानी कि जो प्रिंट आउट निकलेगा वो सही निकलेगा। हार्डवेयर तो आप अगर थोड़ा सा नॉर्मल भी पुराना भी प्रिंटर है अगर, तो भी आपका पेज सही निकल आएगा, ऐसा कोई बहुत खास नहीं। पर अगर आपका सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है, तो अगर आप बहुत अच्छा एआई वाला भी अगर ले आएंगे ना प्रिंटर, तो भी आपका नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर पे काम किया जाए। तो इसी मारे मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ या बनाऊंगा, तो आपके हार्डवेयर पे कम, क्योंकि टीचर दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए। पर उसके इमोशन जो हैं, या भी यानी कि सॉफ्टवेयर जो आपको ठीक करना, अपना ब्रेन का जो यूटिलाइज करना, वो यहाँ सीख लीजिए आप। और देखिए सब्सक्राइबर अगर कम है मेरे, या फिर व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि क्वालिटी मतलब लो है, या फिर वीडियो के कंटेंट में दम नहीं है। ये अभी है, साल भर बाद या फिर 6 महीने के बाद व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे, कंटेंट और कंटेंट की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। और देखिए मैं पेज पे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचें कि अरे ये तो पेज पे पढ़ा रहे हैं या फिर इनका क्वालिटी कंटेंट लो। तो देखिए ऐसा नहीं है। एंशियंट टाइम में जब इतने बड़े बड़े वेद लिखे गए, तो वो ताम्र लिपि पे लिखे गए, पत्तों पे लिखे गए। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। ताम्र लिपि पे लिखे गए वेद आज भी रिलेवेंट है। तो मैं अगर पेज पे बता रहा हूँ या फिर ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको हल्के में ना लीजिएगा। कल को अगर बोर्ड पे बताऊंगा, या फिर जो लोग बोर्ड पे बता रहे हैं फालतू बातें, या फिर जो चीज़ें बता रहे हैं, तो वो उतनी रिलेवेंट है भी नहीं। तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, चाहे वो ताम्र लिपि पे लिखे गए हो, चाहे इस पेपर पे, और चाहे वो वाइट बोर्ड पे लिखे गए हों। तो देखिए मैं आपके लिए जो करूँगा सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर पे करूँगा। सॉफ्टवेयर आपका तैयार कैसे होता है, सबसे पहले तो ये जानिए
कि आपका जो सॉफ्टवेयर यानी कि आपका दिमाग है, यानी कि आपका जो इमोशन है, वो तैयार कैसे होता है आपका? वो आपका तैयार होता है घर से, आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से, और जो आप चीज़ें देखते हैं यानी कि सोशल मीडिया से। ठीक है। अब देखिए कैसे, घर में आपके कोई आदमी सेलेक्ट हो गया तो घर वालों ने कहा कि भैया वो सेलेक्ट हो गया, तुम क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे हो? फ्रेंड्स में क्या हुआ, कोई दोस्त सेलेक्ट हो गया। सोशल मीडिया पे 12th फेल पिक्चर देख ली मैंने, अरे भाई वो तो आईपीएस बन गया, अब मैं भी आईपीएस बनूंगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपके इमोशन जनरेट हो रहे हैं। और जब आपके इमोशन जनरेट, आपको कुछ पता नहीं है, आपने खाली पिक्चर देखी या फिर कोई सेलेक्ट हो गया, आप उस पर खाली काम कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना, आपको पूरा के पूरा चीज़ों पे ध्यान देना और डिटेल में। तो कैसे चीज़ें क्रिएट होती हैं, जब भी आपके अंदर कोई चीज़ का अगर इमोशन नहीं है ना, तो फिर वो आप चीज़ें बहुत देर तक या लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। थोड़े समय के लिए कर लेंगे, यानी कि इमोशन जो है अगर नहीं है तो शॉर्ट टर्म में मतलब चीज़ें आप कर पाएंगे। अगर इमोशन आप में है मान लीजिए, तो फिर आप चीज़ें लॉन्ग टर्म में कर पाएंगे। अब देखिए बहुत सारे केसों में क्या होता है, फैमिली का इशू रहता है। देखिए मेरे साथ भी ये था कि फैमिली का इशू था कि भाई फैमिली का ये करना है वो करना है, या फिर हेल्थ का इशू था कि घर वालों का एज हो रही है, और एज के साथ साथ हेल्थ के इश्यूज भी आएंगे, इंश्योरेंस के इशू आएंगे, और जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बिल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी मारे मैंने सोचा कि अगर अगर एक जॉब ले ली जाए तो उसके साथ साथ जो फैमिली का जो इंश्योरेंस है वो भी हो जाता। तो ये इमोशन काफ़ी ज़्यादा मेरा स्ट्रांग था। तो स्ट्रांग के साथ साथ जब मैं ये बैठा पढ़ने, तो मैं अगर मान लीजिए 2 से 3 घंटे भी पढ़ता था ना, तो वो अपने आप 5 से 6 घंटे में बदल जाते थे, क्योंकि जब भी मैं ध्यान देता था कि ये एज निकल गई है, 28 से 30 होने वाली है, खाली 1 साल ही बचा है, जल्दी से कर लिया जाए वरना क्या होगा फ्यूचर। तो जब आपके अंदर इमोशन फियर का आता है, बहुत ज़्यादा फियर नहीं लाना है, थोड़ा सा फियर लाना, तो वही इमोशन आपके क्या करते हैं, एक्शन में बदलते हैं, और एक्शन ही आपका बदलता है रिजल्ट में। ठीक है ना? तो सारा का सारा खेल आपका क्या है, इमोशन का ही है। तो पहले तो आप क्या करिए, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, मान लीजिए कोई आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए आपके अंदर इमोशन है कौन सा, पहले तो ये देखिए कि आपने कैसा इमोशन लिया है। आपको किसी से भैया रिवेंज लेना है कि अरे किसी ने कोई बोल दिया था कि तुम गरीब हो बहुत ज़्यादा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, वो आपके अंदर इमोशन है, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर है, या फिर आपकी शादी हो गई है तो आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर है, या फिर आपको बहुत ही कुछ बड़ा करना था ज़िंदगी में, या फिर गवर्नमेंट जॉब ही लेनी थी। अगर आपके अंदर इमोशन नहीं है तो आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि अगर विराट कोहली वगैरह हो गए, या फिर कोई भी बड़े के बड़े एथलीट हो गए, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ अपने इमोशन भी जोड़े रहते हैं, क्योंकि उनको वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, या फिर उनको देश का नाम रोशन करना है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो आपके इमोशन ही होते हैं। तो इमोशन पे ज़्यादा काम करें। इमोशन कैसे आपके स्ट्रांग होंगे, इमोशन को करने के लिए मैंने आपको कुछ टेक्निक बताई थी कि इमोशन को इस तरह से स्ट्रांग करें। आप कुछ अपने इमोशन जो हैं वो 3-4 लिख लीजिए अपने सिलेबस के बगल में, जहाँ पे भी आप सिलेबस लगाए हुए ना उसके बगल में यहाँ पर इमोशन लिख लीजिए अपने, कि फैमिली का इशू है, या फिर रिवेंज लेना है मुझे इस आदमी से, उस आदमी की फ़ोटो लगा के वहाँ पे लिख दीजिए रिवेंज। कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा ड्रामेटिक लगेगा पर आपके लिए ज़रूरी है। आपके दिमाग में रोज़ रोज़ वो चीज़ें जब आप देखेंगे ना सुबह शाम उठ के, तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तभी आप देर तक कर पाएंगे। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर इमोशन डेवलप हो जाएगा। ये आपको मैं जो भी बता रहा हूँ ना, वो सब दिमागी खेल है सारा का सारा, क्योंकि जब आप दिमागी लेवल पे चीज़ें करेंगे ना, तभी आपका वो चीज़ें बुक्स भी आपको तब काम करेंगी, तभी आप बुक्स को देर तक पढ़ पाएंगे। लोग कहते हैं ना, बोर हो गया मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फोकस नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपके अंदर इमोशन ही नहीं है। तो सब चीज़ों का एक ही इलाज है, वो है इमोशन डेवलप करना। इमोशन आपको बचा ले जाएगा किससे, बोर होने से, फोकस बढ़ा देगा आपका, आपको देर तक पढ़ने में आपका डाल देगा, 8 से 10 घंटे आप पढ़ पाएंगे, किस मारे, इमोशन के मारे। तो सारे के सारे जो टीचर जो अभी तक बात कर रहे हैं ना, वो यही बात कर रहे हैं कि आप बुक्स पढ़ो, आप उनका 2026 का कोर्स ले लो। ये सब ठीक है, ये सब आपका हार्डवेयर में आता है कि आपका वो हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर के जब आप रूम में बैठे हुए हैं, अपने मान लीजिए अकेले रूम में बैठे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं
कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरा दोस्त से 3 नंबर से रह गया, या फिर मेरे दोस्त का हो गया भैया, या फिर क्या बोलते हैं मेरे साथ क्यों गलत होता है, या फिर मैं ही ऐसा क्यों हूँ कि मैं लेट हो गया एग्ज़ाम हॉल में जाने में, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। देखिए आजकल के टाइम पे गरीब तो कोई भी नहीं, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास यूट्यूब है, सबके पास थोड़े इतने तो पैसे रहते हैं कि इंसान नॉर्मल फ़ोटो कॉपी 5-10 रुपए करा सके। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो पहले आप जाके कुछ अपनी अर्निंग बढ़ा लीजिए, कुछ जो भी आपको करना पहले वो कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि जो रूम में बैठ के एक कोई एस्पिरेंट या फिर जॉब वाला या फिर कोई भी काम करने वाला आदमी अगर इन थॉट के साथ जी रहा है तो वो दिक्कत में ही आएगा। आपको अपने पहले थॉट पे काम करना है, इमोशन डेवलप करने हैं, आपको पॉजिटिव सोचना है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको अपने इमोशन किसी ऐसे चीज़ के साथ जोड़ने हैं जो आपके लॉन्ग टर्म में चीज़ें काम करें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको बुक्स की तरफ जाना है, फिर आपको मॉक टेस्ट की तरफ जाना है, फिर आपको टेस्ट सीरीज की तरफ जाना है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो भी टीचर आज आज तक या फिर आप सबको बता रहे हैं ना सारा का सारा, वो यही गड़बड़ है कि वो क्या कर रहे हैं, वो इतना पार्ट बता रहे हैं कि यहाँ से क्या करो भैया, बुक्स पढ़ो, PYQs लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और क्या करो, फेल हो जाओ। वो खाली इतना ही बता रहे हैं कि फेल हो जाओ, फिर उसके बाद 2026 का कोर्स ले लो उनका, फिर फेल होकर 2027 का कोर्स ले लो, फिर 2028 का कोर्स ले लो उनका, और उनके पास क्या आ जाए भैया, एक बढ़िया सी गाड़ी आ जाए, जो उनके पास उनको चाहिए डिफेंडर वगैरह, या फिर उनके पास जो क्या आ जाए, एक बड़ा सा घर आ जाए जो कि 2 करोड़ का होना चाहिए, और आप लोग क्या करें, इसी जंजाल में फंसे रहें सारे के सारे। मेरा एम ये नहीं है, मेरा एम क्या है, इससे पहले वाला कि आपके अंदर पहले तो इमोशन डेवलप होने चाहिए। मैं आपको बार बार स्टेप बता रहा हूँ कि पहले आप इमोशन डेवलप करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाके किसी को कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दीजिए या फिर कुछ कह दीजिए, तो कम से कम वो आपकी जब बेइज्जती करेगा तो आप उसी बेइज्जती वाला इमोशन अपने पास रख लीजिए कि अरे यार उसने मेरी बेइज्जती कर दी, अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। उससे एकदम बातचीत बंद कर दीजिए एकदम। कोई भी इंसान के साथ कर सकते हैं आप, या फिर कोई आपका जो पास्ट की चीज़ें रही हो, बचपन में रहा हो। देखिए हर हर आदमी इंडिया में मिडिल क्लास ही है, मतलब कोई वैसे बहुत हायर क्लास से नहीं, खाली 2 से 3% ही हायर क्लास में। सबके साथ वही दिक्कतें, वही फैमिली वाली इशू, वही खाने के इशू, वही स्कूल के इशू, वही फीस का इशू, सब सबके साथ रहा है। ये मेरे साथ भी रहा है। तो वो आपको इमोशन डेवलप करिए इसके लिए। पास की कोई चीज़ कर लीजिए, किसी के साथ कोई आपको गाली वगैरह दे दे उसकी चीज़ें रख लीजिए। तो जैसे ही आप इमोशन डेवलप करेंगे ना, तो तब आपके पास क्या आएगा, रिवेंज मोड आएगा। रिवेंज मोड यानी कि आपके पास एक पावर डेवलप होगा। जब आपके पास पावर डेवलप होगा, फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाइए। तब आप क्या करेंगे ना, तब आप पहली ही बार में पास हो जाएंगे। ठीक है, तब आप पहली बार में पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ों पे आप काम करिए, फिर बताइए कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला रहा है कि नहीं ला रहा है। देखिए लाएगा तो ज़रूर, क्योंकि ये बिल्कुल प्रूवन है। मेरे साथ भी यही हुआ, बाकी लोग के साथ भी यही होता है, और सबका है। मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। चाहे उसैन बोल्ट हो, चाहे मेस्सी हो, अगर फुटबॉल में वो इतने सारे मार पा रहे हैं गोल्स, तो उनके साथ इमोशन जुड़ा है, क्योंकि उनको वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है, या फिर उनको लंबे समय तक खेलना है, या फिर कोहली वगैरह हो गए, उनको भी यही चीज़ें हैं। तो सबके साथ इमोशन जुड़े हैं। इमोशन उनके पापा के हैं, मम्मी के। तो सबसे पहले आप कोई चीज़ को लेकर अपने अंदर वो चीज़ें क्रिएट करिए, फिर आप अपने हार्डवेयर की तरफ जाइए। फिर आप जब हार्डवेयर की तरफ जाएंगे, सॉफ्टवेयर पहले आप ठीक करिए अपना, और फिर आप अपना हार्डवेयर ठीक करिए, फिर आप उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा। अब होता क्या है ना, जो ICSE बोर्ड के होते हैं या CBSE बोर्ड के होते हैं, उनके घर में क्या होता है, उनकी अपब्रिंगिंग सही होती है। तो उनके घर वाले क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर उनका पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं बचपन से। ठीक है, और जब वो क्या करते हैं, जब वो अपना कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो वो अपने आप ही उनका देखिए सॉफ्टवेयर तो अपने आप ही बचपन से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनके पास खाने की दिक्कतें नहीं थी, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ थी, उनके पास फैमिली की अच्छी थी, उनके पास सब चीज़ें थी। तो उनका सॉफ्टवेयर अपने आप ही अच्छा बनता है कि पॉजिटिव सोचना है, सब चीज़ें करना है। अब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या हम लोग होते हैं, हम लोगों ने बचपन से ही देखा है कि अरे भाई खाने की दिक्कत है, या फीस की दिक्कत है, या हर चीज़ की दिक्कत, कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहती है। तो हम लोग के अंदर एक निगेटिव चीज़ें बन जाती हैं।
तभी वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो दोनों में यही फ़र्क होता है, चाहे अपने जो स्टेट बोर्ड वाले रहते हैं वो यही, या फिर गवर्नमेंट स्कूल वाले जो रहते हैं वो नहीं हो पाते हैं सेलेक्ट। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहा है, प्राइवेट पर स्कूल से पढ़ा बच्चा गवर्नमेंट जॉब ले रहा है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क इसी मारे है। तो उसको अच्छे से देखिए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। दिक्कत आपके सॉफ्टवेयर में है, यानी कि आपका जो ब्रेन है उसमें है। तो पहले उसको पॉजिटिव करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे इंस्टाग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देखिए मोटिवेशनल वगैरह, दोस्तों को कट आउट कर दीजिए, जो पॉजिटिव बातें करें उन्हीं के पास रहिए, फैमिली के अगर कुछ नेगेटिव लोग हैं तो उनको कट आउट कर दीजिए। अगर आपको पूरा का पूरा अपना बनाना है ना सिस्टम, तभी आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज करिए आप। जहाँ पे भी एरर एरर आ रहा, मान लीजिए कोडिंग में, वहाँ से पूरा ही हटा दीजिए, फिर से करिए कोडिंग। तो जब आप कोडिंग अपनी सही करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर सही होगा, और जब सॉफ्टवेयर सही होगा तो हार्डवेयर के साथ मिलके आपका रिजल्ट आएगा। तो ये वीडियो सबको दिखाइए, सबको बताइए, चाहे एग्ज़ाम का कर रहा हो, चाहे 12th का कर रहा हो, चाहे 10th में हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही ये चीज़ें मैंने सीखी और मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ें। ये आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं फ़ेल क्यों हो रहा हूँ, फ़ेल इसी मारे हो रहा हूँ। ये रिज़ल्ट मैं जब देखता हूँ ना लोगों का कि अरे भाई मैं फ़ेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तभी ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो पहले आप ये करिए, फिर बताइए मुझको कि क्या है। थैंक यू।